Hello viewers, myself Ravinder Dahiya and I am from Siva Counselors and guys you are watching माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। और आज की क्लास में हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा टॉपिक था वर्ब। आज उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट पार्ट आई डिस्कस्ड यू finite and non finite verbs and the definition of verb. In this part I will tell you about action verbs. Action verbs मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। काफी सुना होगा आपने। चलिए इनकी बारीकियों को समझते हैं और इस तरीके से अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो इस कंसेप्ट में से कभी भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं कि आप अटेम्प्ट ना कर पाए। तो चलिए देखते क्या होती हैं ये एक्शन वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव टू टाइप्स की एक्शन वर्ब्स यहाँ पर हमने लिखी है। तो सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब वो समझ लीजिए। ऐसी वर्ब दैट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब्स गाइस जो कि जिनको जरूरत होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी कि उनके पीछे ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, उन वर्ब्स को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब से काउंट करते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो सकर्मक क्रिया इनको हम लोग कहते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। आई पेंटेड द कार, मैंने पेंट किया। अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ ड्रॉप कर देता हूं तो हमारी जो वर्ब है वो अनकंप्लीट रह जाएगी, यानी कि इसका मीनिंग कंप्लीटली यहाँ पर आपको फुलफिल होता दिखाई नहीं देगा। तो इस वर्ब को जरूरत पड़ी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर ये वर्ब काम करेगी। ऐसा ही नेक्स्ट सेंटेंस में है, सी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है को अपनी सेंस को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ी न्यूज़पेपर की। यहाँ पर न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने लकड़ियां काटी, तो यहाँ पर काटना वर्ब है और जिसके अपॉन वो काम हुआ है लकड़ियां, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो जिन जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है उन सेंटेंसेस में आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इजीली फाइंड आउट करना है, जस्ट वर्ब के बाद आपको उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप इसकी आती है इनट्रांजिटिव। हिंदी में इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या होती है डेफिनेशन वो भी देख लीजिए। डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, ये किसी चीज के ऊपर आपको काम होता हुआ डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। नो नीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनको जरूरत भी नहीं होती है। कैसे सेंटेंस बनेंगे मैं आपको समझा देता हूं एक बार। एग्जांपल है, सी स्माइल्ड, वो हंसी। तो हंसने के पीछे हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा। इट मीन्स इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है, इसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारी जो ये डेफिनेशन है यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली टाइप पर, जो कि है ऑक्सिलरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलरीज के ऊपर। तो ऑक्सिलरीज को मैंने 2 टाइप्स में डिफाइन किया है, यहाँ पर डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड मॉडल्स। कुछ लोग इनको मॉडल्स भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर इनको प्रोनाउंस करूंगा मॉडल्स। तो क्या होते हैं प्राइमरी और मॉडल्स वो एक बार समझ लीजिए। प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज हैं उनके अंदर इज, एम, आर, वोज, वर, इस तरीके की जो है वो वर्ब्स आती है। मॉडल्स के अंदर विल, शैल, कैन, कुड, इस तरीके की। और एक मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में, ऑक्सिलरीज को जनरली आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जी हाँ, इन्हीं को आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये भी आप कह सकते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। डिफरेंस क्या होता है वो भी एक बार समझ लीजिए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या हमें सिखाती है, दीज कैन बी हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब्स। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, कि ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकती हैं और सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड बॉय एंड आई एम ईटिंग ब्रेड। तो गाइस यहाँ पर एक ही ऑक्सिलरी को मैंने 2 बार यूज किया है, एम और एम। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, यहाँ पर ये जो एम है ये मेन वर्ब है, जी हाँ, और यहाँ पर जो ये एम है ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता लगा, जब इन ऑक्सिलरीज के साथ दूसरी मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और जब दूसरी मेन वर्ब इनके साथ नहीं होती हैं तो ये खुद ही मेन वर्ब का रोल प्ले करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है, इनके साथ वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म भी देखने को मिल सकती है, वर्ब की 4th फॉर्म देखने को मिल सकती है। इन सम केसेस डू और डज के साथ वर्ब की 1st फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब इनके साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं मॉडल्स के ऊपर। तो मॉडल्स क्या करते हैं, शोज मूड ऑफ द वर्ब, वर्ब का मूड डिफाइन करते हैं। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एटसेट्रा, इस तरीके का जो वर्ब का मूड होता है तो उनको शो करने के लिए हम लोग वहां पर मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। एंड मॉडल्स कैन नॉट बी मेन वर्ब्स। जी हाँ, ये सेंटेंस के अंदर मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। ओनली यूज्ड विद वर्ब की 1st फॉर्म, ये हमेशा वर्ब की 1st फॉर्म के साथ यूज होते हैं। ये खुद
कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते। अगर फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के अंदर नहीं है तो उस सेंटेंस के अंदर मॉडल्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रहा हूं, शी कैन नॉट रीड एंड राइट, वह लिख पढ़ नहीं सकती, यानी कि यहाँ पर उसकी एबिलिटी का मूड हमने डिफाइन करना था इन वर्ब्स का, तो हमने यहाँ पर कैन को यूज किया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मूड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर है ही में विन फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पर विन का मूड उसकी पॉसिबिलिटी बतानी थी, तो यहाँ पर हमने मे को यूज किया। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होते हैं, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो वर्ब के साथ भी आ सकती हैं, बिना वर्ब के भी आ सकती हैं, ये खुद भी वर्ब बन सकती हैं। और जनरली एक और डिफरेंस आपको बता दूं मैं, मॉडल सिर्फ मूड डिफाइन करते हैं, वेदर इट इज ऑफ पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस डजंट मैटर, सब्जेक्ट का भी इनके ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनके ऊपर टेंस का भी असर पड़ता है, उनके ऊपर सब्जेक्ट का भी असर पड़ता है। सबसे मेन चीज ये है कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो अलग तरीके की ऑक्सिलरी आएगी वहां पर प्राइमरी, अगर सब्जेक्ट अलग है तो वहां पर वो ऑक्सिलरी भी चेंज हो जाएगी, और ये हमें अक्सर टेंस बताते हुए दिखते हैं। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस में यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो ये था कंसेप्ट कंप्लीट हमारा वर्ब का। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।